तो देखिए, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नया चित्र बना के। जी हाँ, आपने सही सुना। और मैं आपको तहे दिल से पहले धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपकी वजह से मुझे इतना सुनहरा अवसर मिलता है नए नए चित्र बनाने का और आपके सामने लाने का। तो दिल से धन्यवाद। अब हम शुरू करते हैं। तो आज मैंने चित्र बनाए हैं उनके बारे में जिन्होंने हमें, जी हाँ आपने सही सुना, जिन्होंने हमें भक्ति करना सिखाया है, जिन्होंने हमें डिवोटी बनना सिखाया है, डिवोटी बनना सिखाया है। जी हाँ आपने सही सुना। जो इतने शक्तिशाली, जिनके पास इतनी पावर, और उनने अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल किया सही कर्म करने। अगर हमारे पास इतनी पावर आ जाए, इतनी शक्तियाँ आ जाए, तो क्या हम उनका सही इस्तेमाल करेंगे? क्या हम उनसे सही कर्म करेंगे? सोचो सोचो जरा, तो फिर आपको खुद को इसका उत्तर मिल जाएगा। तो जी हाँ, यदि आपको धीरे धीरे समझ में तो आने ही लगा होगा कि मैं किन की बात कर रही हूँ। तो मैं बात कर रही हूँ राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जी के भक्त हनुमान जी की। जी हाँ आपने सही सुना, मैं बात कर रही हूँ श्री हनुमान जी की, जो राम जी के भक्त हैं, जिनने अपनी लाइफ, अपना जीवन पूरा श्री राम जी को समर्पित किया। और आज मैंने उन्हीं पे उन्हीं का एक चित्र बनाया है आपके लिए। और आज हम मिलके श्री हनुमान जी की ही बात करेंगे और उनसे सीखेंगे जीवन को जीना। उनसे सीखेंगे कि वास्तव में जीवन कैसे जिया जाए। हनुमान जी को पता था कि उनके पास इतनी शक्तियां हैं और उन्होंने अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल किया कर्म करने में, और उसी के साथ साथ उन्होंने भक्ति भी करी। उन्होंने दोनों को एक साथ रख के, एक समान रख के चली। यदि हमारे पास इतनी ताकत आ जाए तो हम भक्ति कर पाते हैं? हमारे पास इतना भाव होता है? नहीं, गुरूर उसकी जगह ले लेते। पर श्री हनुमान जी भक्त भी थे और शक्तिशाली भी। उनने राम जी को प्रेम किया पूरी तरफ से, और उनकी शक्तियों का भी साथ ही साथ सही इस्तेमाल किया सही कर्म करने। जो कर्म जिस समय करने की जरूरत रही, उन्होंने तब वही कर्म किया। जब भक्ति का समय रहा तो उन्हें भक्ति की। जब अपने दिमाग का उपयोग करने का समय रहा तो उन्हें अपनी बुद्धि का एक सही उपयोग किया। जब उन्हें किसी को समझाने का समय रहा, किसी को प्रेरणा देने का समय रहा, तो उन्हें उस समय वही किया। जब एक चतुरता दिखाने का समय रहा तो उन्हें अपनी चतुरता भी दिखाई, लंका को जलाकर अपनी पूंछ से। और यहाँ तक कि हनुमान जी ने ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी बहुत ही प्रयत्न किए। क्या हम करते हैं? ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम प्रयास तो करते हैं, लेकिन उसमें हड़बड़ी कर देते हैं। यानी कि जल्दी जल्दी से हमें प्राप्त हो जाए, हम जल्दी जल्दी ये कर ले वो कर। श्रीमान हनुमान जी ने काफी धैर्य रख के और पूरे दिल से, पूरे भाव से ज्ञान की प्राप्ति की।
वो भी किन से आप जानते हैं? सूर्य भगवान से, यूं कहो तो सूरज की रोशनी से। क्या हम सूरज की रोशनी पे इतना ध्यान देते? नहीं ना। पर हनुमान जी सूरज से, क्योंकि उन्हें पता था सूरज से मिलके हमारी जीवन बनाए, सूर्य भगवान से मिलके हमारा जीवन बनाए, तो हमें ज्ञान भी कहाँ से प्राप्त होगा? वहीं से, उनसे, सूरज की रोशनी से, सूर्य भगवान से हमें ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि हम उन्हीं से मिलकर बने। तो वैसे ही हनुमान जी भी सूर्य भगवान से ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्हें प्रयत्न किया और उन्हें ज्ञान प्राप्त भी किया। हमने कहानियों में तो जरूर सुना है कि बचपन में कि हनुमान जी ने सूर्य देवता को खा लिया क्योंकि उन्हें भूख लग रही थी। पर क्या हम इसके पीछे की सत्यता जानते हैं? तो आज हम उसी पे बात करेंगे। जी हाँ, हनुमान जी को भूख तो थी, ये भी सही बात है, और हनुमान जी ने सूर्य भगवान की ओर कदम बढ़ाया, ये भी सही बात है, और उन्हें खाया, ये भी सही बात है। बस हमें समझने की देर। तो आज हम समझेंगे कि हनुमान जी को वास्तव में किस चीज की भूख थी। भूख तो थी, पर किस चीज की भूख थी? और वो भूख थी खाने की नहीं, भोजन की नहीं, पर ज्ञान की। और किस चीज के ज्ञान की? पूरी दुनिया के ज्ञान की नहीं जो आप सोच रहे हैं। सुनिएगा, ज्ञान की, वो भी उनके खुद के, स्वयं के ज्ञान की। हनुमान जी को स्वयं के ज्ञान की भूख थी। वो खुद को जानना चाहते थे। वो खुद को, स्वयं को जानेंगे तभी तो वो जीवन में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हनुमान जी हर चीज में, ये आप सभी जानते हैं कि आगे रहें। चाहे वो भक्ति हो, शक्तियों का सही इस्तेमाल करना हो, अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना हो, प्रेरणा देना हो, मित्रता निभाना हो, या न जाने कितनी चीजें हो। तो वैसे ही हनुमान जी को हमेशा आगे बढ़ना है, और उसके लिए उन्हें जरूरत रही स्वयं की ज्ञान की। और वो उनको कहाँ से मिलती? सूर्य भगवान से। तो जब उन्हें ये पता चला तो उन्हें सूर्य भगवान से, वो सूरज की रोशनी से स्वयं के ज्ञान की प्राप्ति की। उन्होंने सूर्य नमस्कार भी किया, उसके जरिए उन्होंने अपने स्वयं के ज्ञान की प्राप्ति की। तो ये है इस कहानी का मतलब कि हनुमान जी को भूख थी और उन्हें सूर्य देवता को खाया। मतलब कि उन्हें स्वयं के ज्ञान की भूख थी और वो सूर्य भगवान के पास गए वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए, और उनने स्वयं के ज्ञान को प्राप्त किया अपने प्रयत्नों के साथ, धैर्य के साथ। क्या हमने कभी ये प्रयत्न किया है खुद को जानने का? हमें दुनिया का पूरा ज्ञान है, हमें पता है सब कुछ। हमें दुनिया का पूरा ज्ञान है कि ये हमारे बारे में क्या सोच रहा है, इसको क्या पसंद है, उसको क्या पसंद है, इंडियन ओशन कहाँ है, और अमेरिका कहाँ है, किस कॉन्टिनेंट में है, और अमेज़न फॉरेस्ट किधर है, और CO2 क्या है, O2 क्या है, ये तो हमें पूरी तरीके से पता है। पर क्या हमें स्वयं का ज्ञान है? आज हम इतना प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इतना हम सफर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्या हम जानते हैं? इसीलिए क्योंकि हमें स्वयं का ज्ञान ही नहीं है। हमें सब चीज का ज्ञान है, हमें फाइनेंस का, केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस, इतिहास हमें पता है, कहानियां हमें पता है, पूजा करने का भी हमें ज्ञान पता है,
पर क्या हमें वास्तव में स्वयं का ज्ञान पता है? नहीं। हनुमान जी की हम पूजा तो करते हैं, पर हनुमान जी से कभी हमने सीखा है कि स्वयं की ज्ञान की प्राप्ति कैसे करते हैं? क्या हमने इस बात पे कभी ध्यान दिया है? नहीं ना। कोई बात नहीं। आज हम एक साथ मिलकर हम इन बातों पे ध्यान देंगे, सीखेंगे और बड़ी ही धैर्यता से इनको अपने जीवन में उतारेंगे। और हनुमान जी की हम सिर्फ पूजा ही नहीं, पर उनसे सीखेंगे भी जीवन को जीना, स्वयं के ज्ञान की प्राप्ति करना, सूर्य भगवान की रोशनी में। और वो हम कैसे करेंगे? वो हम एक भाव के साथ, भक्ति के साथ। जब हम किसी चीज को लेकर भाव रखते हैं तो हम उसी की ओर आगे बढ़ते हैं। जब हम स्वयं के ज्ञान के लिए प्राप्ति के लिए, स्वयं के ज्ञान की प्राप्ति के लिए जब हम भाव रखेंगे तो हम उसकी ओर बढ़ते जाएंगे और हमें सही मार्गदर्शा दिखती चली जाएगी। उसकी आप चिंता ना करें वो कैसे हुआ कैसे नहीं, बस आप एक भाव रख के शुरू हो जाइए और सीखिए हनुमान जी से। उनको देखिए, उनका नाम जपिए। ये सब तो हमने पहले भी सीखा है, पर अब से हमने कुछ नया सीखा है। वो क्या? हनुमान जी जैसे रहे हैं उनसे वैसे हम भी रहना सीखेंगे। जैसे हनुमान जी ताकतवर, जिनकी हमने बात की, शक्तिशाली, फिर वो एक भाव भी रखते थे अपने श्री राम जी के लिए। और हमें एक कहानी हनुमान जी की पता है, एक क्वालिटी कि हनुमान जी ने भी रामायण लिखी और पूरे दिल से लिखी थी, पूरे भाव से लिखी थी। चारों ओर उनने जहाँ उन्हें जगह मिली उनने वहाँ रामायण लिखी, अपने राम जी के बारे में लिखा। पर जैसे ही उन्हें पता चला कि वाल्मीकि जी भी रामायण लिख रहे हैं, तो उसी वक्त उन्होंने अपनी रामायण को, जो उनने लिखी थी, हनुमान जी ने जो रामायण लिखी थी, उस रामायण को उनने सैक्रिफाइस कर दिया, यानी कि वो सामने लाई नहीं, ताकि वाल्मीकि जी की रामायण पूरी दुनिया में आ जाए। और हनुमान जी ने अपनी रामायण दुनिया के सामने वो लाई नहीं। हनुमान जी ने वाल्मीकि जी का दिल रखने के लिए और उनकी मेहनत को सम्मान देते हुए अपनी लिखी हुई, इतने मेहनत से अपने हाथों से लिखी हुई रामायण को त्याग दिया। उन्हें त्याग दिया अपनी रामायण, ताकि वाल्मीकि जी की रामायण दुनिया के सामने आ सके। इतना बड़ा त्याग दिया, क्या हम देते हैं? अगर हमारे पास चॉकलेट भी आ जाए तो हम उसे भी नहीं त्यागते, शेयर करते। और उनने तो अपने दिल से लिखी हुई, पूरे मेहनत से लिखी हुई रामायण त्याग दी, सिर्फ वाल्मीकि जी के दिल रखने के लिए, उनकी रामायण के लिए जो उनने लिखी। तो वैसे ही हमें भी त्याग करना चाहिए उन चीजों का जो लोगों का दिल दुखाए और हमारा भी दिल दुखाए, जैसे हमारी बुरी आदतें और गुस्सा। तो इस कदर हमें भी श्री हनुमान जी से सीखना चाहिए त्यागना, सरेंडर करना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आज जो भी कुछ आपके पास है वो आप सब सरेंडर कर दो, बस मैं ये कह रही हूँ कि हमें सही समय पे सही कर्म करने की जरूरत है। और हनुमान जी हमें यही सिखाते हैं कि सही समय पे सही कर्म करो, अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करो, अपने दिल में प्रेम का भाव रखो। चाहे प्रेम किसी से ही क्यों ना हो, पर पूरी तरीके से हो,
पूरे भाव से हो, पूरे दिल से, और अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करो, प्रेम करो और सही कर्म करो सही समय पे। धन्यवाद। जय श्री राम।